हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका कॉलेज। तो आज मैं आपको पाइथन में सिखाऊंगा कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी कि इफ, एलिफ और एल्स का यूज़ किस तरीके से करते हैं, उनके सिंटैक्स क्या है। और उसके लिए हमें रिलेशन यहाँ पर सीखने होते हैं, कुछ रिलेशन ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये सब आज बताऊंगा मैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही ईजी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। इसके बाद मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन में इफ का यूज़ होता है, एल्स का यूज होता है और एल्स इफ का यूज होता है। तो इफ, एल इफ एंड एल्स, ये तीन यहाँ पर स्टेटमेंट काम करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से होता है वो सब आपको आगे बताऊंगा। तो एल्स यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ये जो एल्स है ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। लगाओ मत लगाओ, यूज करना है तो करो मत करो, ऐसा नहीं है। ये एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल स्टेटमेंट है। इसका सिंटेक्स देख सकते हैं आप। अगर आपको सिंटेक्स दिख रहा होगा तो इस तरीके से लिख रहा है कि यहाँ पर इफ का यूज करने के बाद हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम एक स्पेस छोड़ते ही हैं, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर टैब। टैब जो होता है ना, फोर स्पेस के बराबर होता है, तो इसे हम आइटरेशन भी कह देते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा एलिफ का कंडीशन शुरू हो जाता है। सेम इसी तरीके से होता है। यहाँ पर बहुत ही जरूरी होता है कॉलन लगाना और स्टेटमेंट से पहले स्पेस छोड़ना, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कोड देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि हमने वेरिएबल एक्स ले लिया है 53। इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर। तो अगर एक्स, यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर 53, अगर 53 10 से ग्रेटर है तो फिर प्रिंट करेगा ये ग्रेटर, नहीं तो लेसर प्रिंट करेगा। नहीं तो यानी कि एल्स का मतलब होता है नहीं तो। अगर इफ का मतलब हो गया यहाँ पर अगर। अगर यहाँ पर कंडीशन अगर सही हो गई, यहाँ पर जो कह रहा है एक्स से बड़ा है अगर 53, तो कंडीशन शुरू सही हो गई तो ये एल्स रन नहीं करेगा। फिर यहीं पर इसका कोड एंड हो जाएगा, एल्स का वर्क नहीं होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर इफ कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, अगर इफ कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो यहाँ पर एल्स एग्जीक्यूट करेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है इफ एल्स का। एलिफ का भी यूज हम आगे बताएंगे कोडिंग करते समय। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनल ऑपरेशन, जो कि ज़्यादातर इफ एल्स के यूज में लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशनल ऑपरेशन क्या होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू इवेल्युएट कंडीशन इनसाइड द इफ एंड एलिफ स्टेटमेंट। यहाँ पर रिलेशनल जो ऑपरेटर होता है वो इफ स्टेटमेंट और एलिफ स्टेटमेंट में काम करता है। एल्स में कोई भी हम कंडीशन नहीं डालते हैं। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं एल्स के आगे कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि एल्स विदाउट कंडीशन होता है, इसलिए वो ऑप्शनल भी होता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने तीन यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर लिखे। इक्वल टू का मतलब होता है, इक्वल मतलब यानी अगर सिंगल इक्वल साइन बना हुआ था उसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू वेरिएबल में असाइन की गई है। जैसे कि x इज इक्वल टू 53 यहाँ पर लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 53, तो यानी कि जो 53 वैल्यू है ये यहाँ पर x में हमने ट्रांसफर कर दी है, यानी x में हमने यहाँ पर डाल दी है x वेरिएबल में। लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर जब दो इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वलिटी, यानी कि जैसे कि हम मैथ में डालते हैं a इज इक्वल टू बी, यानी कि a और b बराबर हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए a इज इक्वल टू 53, यानी कि a जो है वो 53 के बराबर है, ना कि 53 में डाल दी गई है वैल्यू a की। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। अगर हम यहाँ पर डबल इक्वल टू लगा देते हैं तो यानी कि x और 53 दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर ये मतलब हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल तो मैथ की तरह ही होता है यहाँ पर, और लेस देन इक्वल भी मैथ में जैसे होता है उसी तरीके से होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी इसमें दो ऑपरेटर काम करते हैं, एक तो ग्रेटर देन भी काम करेगा और एक इक्वल टू भी काम करेगा। इस तरीके से स्मॉलर देन इक्वल टू में एक स्मॉलर देन यहाँ पर वर्क करेगा और एक यहाँ पर इक्वल टू वर्क करेगा। तो यहाँ पर दो दो ऑपरेटर हैं। इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एक इस तरीके से होता है कि उसमें जो भी हमारे इफ एल्स में, यहाँ पर इफ में हम कोई भी कंडीशन देते हैं इफ में और एलिफ में, तो उन दोनों के बीच कंपेयर करता है। और कुछ दो तीन तरह के यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन दे रखी हैं, दो कंडीशन दी रखी हैं, तो दोनों ही सही होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि बाहर खेलने जाना है, आप अभी स्कूल में हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं, और आपको बस संडे की छुट्टी मिलती है,
ठीक है ना, और आप संडे को ही खेलने जा सकते हैं और बाकी टाइम आप फ्री नहीं रहते हैं। इसके अलावा अगर संडे को बारिश ना हो, ठंड ना हो, सिर्फ धूप निकली हुई हो तो ही आप खेलने जाएंगे। तो इसका मतलब होता है एक तो दो कंडीशन हो गई यहाँ पर सनी डे की और एक यहाँ पर हो गई संडे की। तो अगर दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती हैं तो आपका ये यहाँ पर एंड ऑपरेटर काम करेगा, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नहीं तो अगर कोई भी इनमें से फॉल्स है या फिर दोनों ही गलत हैं, जैसे कि आज संडे भी नहीं है, आज सनी डे भी नहीं है, तो यहाँ पर आप खेलने नहीं जाएंगे। या फिर आज सनी डे तो है लेकिन आज संडे नहीं है तो आप खेलने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एंड का इस तरीके से यूज होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो। इसके बाद आता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब होता है दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी चलेगा। यहाँ पर अगर दोनों कंडीशन में से एक, कम से कम एक ट्रू होनी ही चाहिए। दोनों हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, एक होनी ही चाहिए दोनों में से। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन सही है। जैसे कि मान के चलिए या तो आज सनी डे है या फिर आज संडे है तो आप खेलने चाहेंगे। तो मान के चलिए आज मंडे है लेकिन आज सनी डे भी है तो आप सनी डे है इसीलिए खेलने चले जाएंगे। और दूसरी कंडीशन जैसे मान लीजिए आज बारिश हो रही है और आज संडे भी है, तो संडे है लेकिन एक तो चीज है यहाँ पर, संडे तो है, सही है ना, यहाँ पर संडे है तो आप खेलने जाएंगे। इसका मतलब ये होता है और ऑपरेटर का। नॉट का क्या होता है, नॉट का होता है उल्टा। अगर आपकी कंडीशन दे रखी है कि आज मैं खेलने जाऊंगा तो नॉट लगा देंगे। अगर नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो यानी कि आप खेलने नहीं जाओगे। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर इस तरीके से काम करते हैं। इन्हें हम कोड में किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको, जस्ट कोड करा के। तो आप देख सकते हैं VS स्टूडियो कोड। तो अब VS स्टूडियो कोड पर आ गए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। तो हम कंडीशनल में इफ का यूज सबसे पहले करेंगे, तो if.py नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम अब आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इफ का यूज किस तरीके से करते हैं, एल्स का भी करके दिखाऊंगा, एलिफ का भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ इफ और एल्स का यूज करूंगा। एलिफ का यूज मैं पार्ट 2 में करूंगा जो कि अगली वीडियो होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो वेरिएबल हम मान के चलते हैं लेट्स x इज इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पर 52 मान लेते हैं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा 52 हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इफ यहाँ पर इफ टाइप करना होगा। इफ के बाद हमें यहाँ पर कंडीशन लिखनी होगी। तो इफ के बाद हम कंडीशन लिखेंगे तो जैसे कि x इज ग्रेटर देन, अगर 7 है तो यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट कराना है हमें यस, ठीक है, ग्रेटर प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफ के बाद हमने x इज ग्रेटर देन 7, इसके बाद हमें कॉलन लेना होगा। यहाँ पर कॉलन के बाद हमें यहाँ पर देखिए VS स्टूडियो कोड में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर 4 स्पेसेस आ जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 पॉइंट बने हुए हैं, यानी 4 स्पेसेस आ गए हैं। बाकी और यहाँ पर नहीं होता, और कंपाइलर्स में सभी में नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट कर लेते हैं हम, प्रिंट ग्रेटर। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट होगा ग्रेटर देन। हम सिर्फ इफ का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेटर देन 7 लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी को दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमारा कंडीशन ये है कि x इज स्मॉलर देन 99, x इज स्मॉलर देन 99, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्मॉलर देन 99, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉलर देन 99। तो अब देखते हैं ये एग्जीक्यूट करेगा या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन 7 भी आ रहा है, यहाँ पर स्मॉलर देन 99 भी आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर जो 52 है यहाँ पर वो इफ का पार्ट है। यहाँ पर पहले इफ में ग्रेटर देन 7 यानी 7 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 7 भी आ रहा है। इसके बाद हमारा इफ 99 से छोटा है तो यहाँ पर ये भी आ रहा है 99 से छोटा है। तीसरी कंडीशन हम लेके देखते हैं। यहाँ पर तीसरी कंडीशन कुछ अलग लेंगे। तो हम तीसरी कंडीशन को इस तरीके से ले रहे हैं कि हम मान के चलते हैं कि
x जो है हमारा 55 से बड़ा है, ठीक है ना, तो x हमारा 55 से बड़ा है, ठीक है। तो बताइए आप अपने हिसाब से सोचिए, क्या x हमारा 55 से बड़ा है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अगर x इज स्मॉलर देन 50, सॉरी यहाँ पर हमने स्मॉलर देन का साइन लगा रखा है, हम यहाँ पर ग्रेटर देन का लगा देते हैं। तो अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो ही कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही हैं, यहाँ पर पहली और दूसरी। हमारी तीसरी एग्जीक्यूट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 52 है वो 55 से बड़ा नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर इफ़ का यूज़ होता है। काफ़ी बार हम इफ़ का यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है एक ही बार यूज़ करना है, कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है इफ़ का यूज़। दूसरा हम लेते हैं, जैसे कि दूसरी फाइल बना लेता हूँ मैं। जैसे कि किसी कंपनी में हमें जाना है, तो वहाँ पर मान के चलिए एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो हमारी एज को कैलकुलेट करे। तो हम age.py के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारी एज जो है वो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। मैंने आपको इंट फंक्शन भी बताया हुआ है, तो इंट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन आज मैं इनपुट फंक्शन में एक नई चीज़ बताऊंगा। तो एज हमारी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, और जो इनपुट फंक्शन है वह एक स्ट्रिंग को इनपुट कराता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर चाहिए इंट, यहाँ पर इंट हमें एज चाहिए इंट में। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंट टाइप करना होगा इनपुट से पहले। तो इंट टाइप करके हमें पैरेंथेसिस लगाना है। एक यहाँ पर इंट एज अ फंक्शन काम करेगा, तो इंट के बाद हमें वही इनपुट वाला फंक्शन लगा देना है। तो इनपुट, और उसके बाद जैसे कि आप पहले बताया है एंटर एज डाल सकते हैं। तो एंटर एज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया यूजर से वैल्यू लेने का इन इंटीजर। हम जो वैल्यू लेंगे वो इंटीजर फॉर्म में लेंगे। इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि इफ अगर हमारा जो यहाँ पर एक बात और बता दूं, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं हम, ये जरूरी नहीं है लगाओ मत लगाओ, तो मैं आपको बिना ब्रैकेट के भी लगा के दिखा देता हूँ। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, हमें नौकरी पे रखना है तो 18 से ऊपर तो रखना ही होगा। सेमी कॉलन लगाना यहाँ पर जरूरी है, तो सेमी कॉलन लगा देते हैं। अगर 18 से बड़ी है एज तो प्रिंट करेगा यस, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हमारी एज कम है, 18 से कम है, तो यहाँ पर नो प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंडीशन भी इफ का यूज भी कर सकते हैं। तो पहले इफ का यूज करके दिखा देता हूं मैं। तो इफ एज इज लेसर देन 18, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा नो। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर एज मांग रहा है एंटर करने के लिए। तो मान के चलिए हमारी एज 16 साल है। अगर मान के चलिए आपकी एज 16 साल है, तो आप 16 डालेंगे। तो 16 साल डालते ही आपको नो मिलेगा आंसर में, नो। तो यहाँ पर आपकी एज इस तरीके से वो कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर। इसे हम दोबारा रन करके देख लेते हैं। अगर आपकी एज मान के चलिए 24 साल है, तो यहाँ पर यस टाइप करेगा, आप एलिजिबल हो किसी जॉब के लिए, 18 से ऊपर हो, इसका मतलब ये है। यहाँ पर हमने दोनों जगह इफ का यूज किया है, ठीक है। हम यहाँ पर एल्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आपके लिए यस टाइप होगा, नहीं तो आपका नो टाइप होगा। यहाँ पर एल्स का यूज इस तरीके से होगा, नहीं तो आपका नो टाइप होगा। तो हम इसे अभी कमेंट आउट कर लेते हैं हाल फिलहाल के लिए, और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से एल्स का यूज हुआ। तो ELSE एल्स, इसके बाद हमारा कॉलन के बाद हमें एल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं डालनी होती है, सीधे प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट नो, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने एंटर एज डालनी है, हमें अगर मान के चलिए 15 डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नो टाइप होके आ रहा है। तो नो क्यों आ रहा है, हमने तो कोई कंडीशन दी नहीं है, हमने एल्स दिया है। यानी कि अगर 18 से बड़ा है तो आपको यस टाइप करना है, नहीं तो नो करना है। अगर 18 से बड़ा नहीं है तो हमारी 15 है वो 18 से कम है, इसी को हम यस में
चेक कर लेते हैं। अगर हमारी एज 30 है तो भी यहाँ पर यस करेगा। अगर हमारी एज यहाँ पर 90 भी है, अगर हमारी एज यहाँ पर 90 भी है तो यस करेगा। इसके अलावा अगर हमें जैसे कि कंडीशन रखनी होती है कि हमारी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए, तो उसमें हम एलिफ का यूज़ करते हैं। उसे मैं अगले पार्ट में बताऊंगा एलिफ का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी एज वाली फाइल भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब एक और बता देता हूँ मैं आपको, जो कि है यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आ रहा है। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू भी ले सकते हैं। जैसे कि अब इसी में बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारी एज 18 होगी तो भी ये नो ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं 18 टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर नो एंटर कर रहा है, यानी 18 को भी ये, मतलब जिसकी एज 18 उन्हें भी एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसमें इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ तो यानी कि 18 का भी यहाँ पर एलिजिबल होगा, यानी कि जो एज है वो 18 या फिर 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ पर 18 प्रिंट करूँगा इक्वल टू लगा करके, तो यहाँ पर यस आएगा। तो देख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है इज इक्वल टू, और यहाँ पर ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, स्मॉल देन, इज इक्वल टू, यानी कि इज इक्वल टू का मतलब होता है जो भी वैल्यू दे रखी है उसके बराबर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब इसी में आपको बता देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एज देख रहे हैं, तो हमारी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम इसमें एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं, एंड ऑपरेटर की क्या कंडीशन होती है, इन दोनों में से दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो ही ये एग्जीक्यूट करेगा। तो हम यहाँ पर एज ले लेते हैं, अगर स्मॉलर देन 50, यानी 18 से बड़ी उम्र होनी चाहिए और 50 से कम होनी चाहिए, तो ही यहाँ पर आप एलिजिबल होगे किसी भी वर्क के लिए। तो यहाँ पर यस टाइप होगा। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो हमारी एज मान के चलिए 49 है, 50 के पास 49 है, तो यहाँ पर यस टाइप होगा। तो यहाँ पर यस टाइप हो रहा है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं या कम करके देखते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं, तो हमारी एज मान के चलिए 55 है, तो यहाँ पर नो टाइप हो रहा है क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ये कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए। 18 से तो बड़ी है, ठीक है, 18 से तो बड़ी है, लेकिन यहाँ पर 50 से भी छोटी है। दोनों कंडीशन ट्रू है ना, 18 से बड़ी है, 50 से छोटी है, तो यहाँ पर यस टाइप होगा। अगर 18 से बड़ी है, ठीक है, 50 से छोटी नहीं है, तो यानी एक ही कंडीशन यहाँ पर ये वाली ट्रू जा रही है, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पर एंड का मतलब होता है दोनों हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। एक और रन करके देख लेते हैं। तो हम लेते हैं अब की बार हम 14 एज, तो यहाँ पर नो आएगा क्योंकि यहाँ पर 50 से तो छोटी है लेकिन 18 से बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन का यूज़ होता है एंड ऑपरेटर में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज एज का भी देख लिया। तो इसी तरीके से आपको और भी कंटेंट मिलेंगे, और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आप देखिए। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एलिफ का यूज़ किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा हम इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं। एक और यहाँ पर होता है इन, तो उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।